कल आप लोग नेक्स्ट वीडियो में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का स्टडी किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टडी करेंगे। तो बात हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे मैग्नेटिक लिखा हुआ है, उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी वेव जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो उसके अराउंड, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहता है। तो हम लोग बोलेंगे अ टाइप ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ electric field and magnetic field called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। इन electromagnetic wave, both electric field and magnetic field are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. तो ये सिंपल वे में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरल कैरेक्टर देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम लोग का टॉपिक है जनरल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जनरल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर है वेवलेंथ। हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम क्रिस्ट बोलते हैं, और फिर यहाँ पे जीरो
नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्रिस्ट एंड ट्रफ का फॉर्मेशन कंटिन्यू होते रहता है। दो आसपास का जो क्रिस्ट होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। उसी तरह से दो आसपास का ट्रफ होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, यह हमारा लैम्डा होता है। तो वेवलेंथ डिस्टेंस को मेजर करता है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करता है, इसलिए इसका यूनिट जो है वो मीटर होता है। तो हम लोग बोलेंगे इट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रिस्ट और ट्रफ। ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं, यहां पे इसका यूनिट मीटर। कभी भी हम लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में यूज करेंगे तो उसको मीटर के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिया रहता है। तो सबसे पहले हम लोग उसको मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करके और तब उसका न्यूमेरिकली यूज करेंगे। जैसे यहां पे अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर क्वेश्चन में 500 एंगस्ट्रॉम दिया हो तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 500 इंटू 10⁻10 का इंटू करेंगे, 10⁻10 मीटर। उस तरह से अगर पिकोमीटर हो, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो क्वेश्चन में अगर 500 पिकोमीटर दिया है तो उसको हम लोग 500 इंटू 10⁻12 से इंटू करेंगे, 10⁻12, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे 10⁻6 मीटर होता है। अगर हम यहाँ पे 500 माइक्रोमीटर की बात करें तो 500 इंटू 10⁻6 मीटर। इस तरह से हम लोग अगर नैनोमीटर में दिया हो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर, तो अगर 500 यहाँ पे नैनोमीटर है तो हम लोग इसको 500 इंटू 10⁻9 मीटर। इस तरह से लैम्डा का जो भी डाटा रहता है उसको फाइनली हम मीटर में कन्वर्ट करके और न्यूमेरिकली यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोग का अगला कैरेक्टर है फ्रीक्वेंसी। इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी पॉइंट्स के अराउंड जितना बार ऑसिलेट करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पर सेकेंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन per second by electromagnetic wave called frequency। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला है। सी यहाँ पे हम लोग का वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका वैल्यू 3 इंटू 10⁸
मीटर पर सेकेंड होता है, और लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, वेवलेंथ। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को वेवलेंथ से डिवाइड करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में भी एक इसका फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है। तो वहां से भी हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी को इट इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है। इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी को लैम्डा के टर्म में c बाय लैम्डा लिखते हैं और टाइम पीरियड के टर्म में 1/t लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज होता है या सेकेंड पर सेकेंड। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी इक्वल होते हैं और वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो हम लोग बोलेंगे द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is equal to velocity of light, velocity of light। अभी हम लोग velocity of light लिखे थे c, इसको हम लोग velocity of light भी बोलेंगे, velocity of light भी बोलेंगे, या इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। इस तरह से हम लोग वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग एनर्जी देखते हैं। एनर्जी, अभी हम लोग बात करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी को इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारा सनलाइट है तो सनलाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लांक्स। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स सनलाइट जो है वो स्मॉल एनर्जी पैकेट से बना हुआ रहता है। इसमें बहुत सारे स्मॉल एनर्जी पैकेट रहते हैं। इसको सिंपल वे में हम लोग फोटोन बोलते हैं। फोटोन का जो एनर्जी है वो ई होता है, ई फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। अकॉर्डिंग टू प्लांक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सनलाइट है, इसका एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग बोलेंगे according to Planck's energy of electromagnetic wave is directly proportional to frequency। इस तरह से हम यहाँ पे E फॉर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के और प्लांक कांस्टेंट यूज किया जाता है H इंटू न्यू।
तो यहां से जो हम h यूज किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.026 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। तो एनर्जी को यहां से भी डिफाइन किया जा सकता है कि एनर्जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो एनर्जी होता है, और ये एनर्जी एक फोटोन की एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो ये एनर्जी जो भी लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन फॉर्मूला को हम डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये एक फोटोन का एनर्जी है। इसको और भी हम देखते हैं एनर्जी के बारे में बहुत सारा कंसेप्ट। अभी हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं E इक्वल टू एच न्यू। न्यू का फॉर्मूला हम यूज किए थे, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, तो ये वैल्यू हम यहां रख सकते हैं। सो फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो जब फ्रीक्वेंसी दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करके एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और जब वेवलेंथ दिया हो तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एक और फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। तो अगर टाइम पीरियड दिया हो तो फ्रीक्वेंसी हटा के इसके जगह पे 1/t लिख सकते हैं। तो यहां पे एनर्जी इक्वल टू h इंटू 1/t। ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एनर्जी को इस टर्म में लिखा जाता है। ये जो भी एनर्जी का फॉर्मूला है ये है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन का एनर्जी है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अगर n नंबर ऑफ फोटोन हो, वन फोटोन का एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू है, तो टू फोटोन का एनर्जी E इक्वल टू 2 इंटू एच न्यू। 100 फोटोन का एनर्जी E इक्वल टू 100 इंटू एच न्यू। इस तरह से अगर n नंबर ऑफ फोटोन है तो यहां पे एनर्जी इक्वल टू n इंटू एच न्यू होता है। ये फॉर्मूला हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं। अगर हमारे पास 1 मोल फोटोन हो तो यहां पे ऑर्डर नंबर का इंटू कर देंगे। फॉर 1 मोल फोटोन के केस में एनर्जी इक्वल टू इस तरह से हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 1 मोल का जो वैल्यू होता है वही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसका हम यहाँ पे इंटू करके और 1 मोल फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका यूनिट जो है वो जूल। अब हम लोग एनर्जी के बाद वेव नंबर, वेवलेंथ का जो इनवर्स होता है, जैसे टाइम का इनवर्स फ्रीक्वेंसी होता है उस तरह से वेवलेंथ का इनवर्स वेव नंबर होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे
वेव नंबर न्यू बार, यहां पे हम लोग बोलेंगे इट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/λ। ये फॉर्मूला है, इसका यूनिट अगर हम बात करें तो 1/मीटर होगा, यूनिट यहां पे पर मीटर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं, वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग यहां पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिस्पेक्ट में। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। यहां पे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। पहला, when radiation is 500 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा when frequency of light 500 हर्ट्ज। तो पहला प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले जो डाटा में गिवन होता है उसको हम लोग लिखते हैं। इसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं और इसके बाद जितने भी सारे वैल्यू हैं उसको पुट कर दिया जाता है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग का जो गिवन डाटा है वो हमसे बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द एनर्जी। यहां पे एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट करना है। यहां पे बोल रहे हैं व्हेन द रेडिएशन इज 500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मीन्स ये लैम्डा है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो लैम्डा हम लोग का 500 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा? जब लैम्डा दिया हो तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू hc/λ। ये फॉर्मूला हम यूज करके और कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब h का वैल्यू हम लोग को पहले से पता है, प्लैंक कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा यहाँ से दिया हुआ है, ये वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे E इक्वल टू h का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। वेवलेंथ हम लोग का है 500 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x जूल हम लोग का आंसर होगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे दिया हुआ है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हो तो हम लोग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। यहां पे भी हम लोग को एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे एनर्जी इक्वल टू व्हाट,
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 500 हर्ट्ज है। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जब फ्रीक्वेंसी दिया हो? तो यहाँ पे एनर्जी इजकल टू एच इंटू न्यू होता है। एच हम लोग का प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, ये वैल्यू पुट करेंगे। एनर्जी इजकल टू एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और न्यू हम लोग का फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 500 इजकल टू वाई जूल। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी वेव नंबर wavelength of electromagnetic wave when time period is 2 सेकेंड। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो डाटा है उसको लिखते हैं, जिसको गिवन वैल्यू बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन। इसके बाद जो फॉर्मूला है उसको, और फिर उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, इसके बाद वहां पे जो फॉर्मूला यूज होता है फॉर्मूला को यूज करेंगे और इसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे सॉल्यूशन। हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी इजकल टू व्हाट। दूसरा है वेव नंबर, न्यू बार इजकल टू व्हाट। नेक्स्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ इजकल टू व्हाट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन टाइम पीरियड, टी दिया हुआ है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हम लोग का 2 सेकेंड है। तो जब टाइम पीरियड दिया हो तो फ्रीक्वेंसी इसलिए कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1 बाई टाइम, 1 बाई टाइम पीरियड। अब हम लोग को जब फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को वेव नंबर और वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो फिर हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का ही, फ्रीक्वेंसी इजकल टू सी बाई लैम्डा। हम लोग को लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा को यहाँ पे रखेंगे और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगा। तो और इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं लैम्डा इजकल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी न्यू। अब लास्ट में अगर हमको लैम्डा मिल जाए तो वेव नंबर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव नंबर इजकल टू 1 बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1 बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का वैल्यू 2 सेकेंड है, 1 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए आएगा। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है तो ए हर्ट्ज, इसको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हम लोग लैम्डा कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा इजकल टू सी बाई न्यू, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ और न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ए है। इसको सॉल्व करेंगे तो बी आएगा, बी मीटर। इसके बाद फाइनली वेव नंबर, तो वेव नंबर इजकल टू 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा का वैल्यू बी है ये, तो ये सी आएगा पर मीटर। इस तरह से आंसर ए हर्ट्ज
बी मीटर और सी पर मीटर। तो अब लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Calculate the velocity of X-rays when a certain और ऐसे लिख सकते हैं a certain cathode rays strike with metal surface to produce X-rays the frequency of cathode rays is 100 हर्ट्ज। यहाँ पे ये मेटल सरफेस है और यहाँ पे कैथोड रे जब स्ट्राइक कर रहा है तो फिर यहाँ से एक्सरेज इमिट हो रहा है। अब इसी एक्सरेज का हम लोग से वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो डाटा दिया हुआ है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अभी हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है, और ये एक्सरेज जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए यहाँ पे एक्सरेज का जो वेलोसिटी होगा वो वही वेलोसिटी होगा जो वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका आंसर है वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट का जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही वेलोसिटी जो है वो इस एक्सरेज का होगा। तो ये हम लोग का आंसर हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हम लोग कैलकुलेट द नंबर ऑफ photon which produce 1 joule energy in radiation। तो हम लोग का इस फॉर्मूला में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे।
तो यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन को हम लोग n से लिखते हैं, n इक्वल टू व्हाट, तो n से रिप्रेजेंट करते हैं और बोल रहा है विच प्रोड्यूस 1 जूल एनर्जी। एनर्जी का वैल्यू जो है वो 1 जूल दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ फोटोन की बात करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू H इंटू न्यू। इस क्वेश्चन में यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। रेडिएशन ऑफ 500 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू भी दिया हुआ है 500 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे लैम्डा से रिलेटेड फॉर्मूला यूज करेंगे E इक्वल टू HC बाई लैम्डा। अब हमको यहाँ पे n कैलकुलेट करना है। n इक्वल टू यहाँ पे लैम्डा हम लोग का ऊपर रहेगा और HC को इस तरह से रख के फॉर्मूला हो जाएगा E लैम्डा बाई HC। वैल्यू हम लोग n का कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी का वैल्यू है 1 जूल, 1 इंटू लैम्डा 500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻10 और h का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे अभी। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट टाइप्स का होता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत तरह का होता है। सबसे पहले कॉस्मिक रेस, इसके बाद गामा रेस, इसके बाद एक्स रेस, इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, ये हमारा माइक्रोवेव है, और इसके बाद हम लोग का रेडियो वेव। तो इस तरह से इतने टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। जैसे जैसे आप लोग ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे आप लोग का लैम्डा इंक्रीज करता है। लैम्डा जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा और लैम्डा का इन्वर्स फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिक्रीज करेगा। इसलिए वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव जो है वो मैक्सिमम होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का होता है और वेवलेंथ ऑफ कॉस्मिक रेस ये हम लोग का मिनिमम होता है। उस तरह से फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मिनिमम होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉस्मिक रेस ये मैक्सिमम होता है। तो इसमें हम लोग का ये जो विजुअल स्पेक्ट्रम है, विजुअल रेस, इसकी बात करेंगे हम लोग। विजिबल रेस ये वैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको हम लोग क्लियरली देख सकते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम लोग देखते रहते हैं। तो इसके बाद हम लोग करते हैं अभी हम लोग बात कर रहे हैं विजिबल रेज। ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये हम लोग का प्रिज्म है। प्रिज्म से जब सनलाइट वाइट लाइट को पास करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर ये हमारा रेड लाइट है, ये येलो ऑरेंज है, ये येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे लैम्डा वेवलेंथ हम लोग का डिक्रीज करता है और फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करता है। तो लैम्डा ऑफ रेड कलर ये मैक्सिमम होता है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर ये मिनिमम होता है। उस तरह से अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर मिनिमम और हम लोग का फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कलर मैक्सिमम। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। अब ये जितने भी सारे कलर्स है इनका एक पार्टिकुलर रेंज है। तो इनका एक पार्टिकुलर वेवलेंथ होता है, उसको हम लोग देखेंगे। हमारे पास 7 कलर्स है। विजिबल स्पेक्ट्रम में 7 कलर। विबग्योर ये वायलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ऑरेंज और ये रेड। इसका रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 43,000 एंगस्ट्रॉम। इसका रेंज 43,000 एंगस्ट्रॉम टू 46,000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे 4600 एंगस्ट्रॉम टू 5000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे ये सब डिफरेंट डिफरेंट रेंज है। विजिबल स्पेक्ट्रम में जो भी कलर्स प्रेजेंट है उनका एक पार्टिकुलर वेवलेंथ होता है, उनका एक पार्टिकुलर रेंज होता है। इस वेवलेंथ इस रेंज के अकॉर्डिंगली हम कलर्स को पहचान सकते हैं। ये जितने भी सारे डाटा हैं ये अप्रॉक्स वैल्यू है। वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये विजिबल स्पेक्ट्रम में जो भी 7 कलर्स है उसको अभी देख रहे थे। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टडी कर रहे थे। अब आगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टडी करेंगे।